दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में ऋषि मुनियों और तपस्वियों की बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता व तपोबल से संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन महापुरुषों में कई ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो देवीय गुणों व तपस्या के फलस्वरूप अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके मानव कल्याण व धर्म की रक्षार्थ हेतु उनका उपयोग किया है। यह सिद्धियां और शक्तियां उन ऋषि मुनियों को एक चमत्कारिक व्यक्तित्व प्रदान करती है। ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं कर पाती है, पर इन शक्तियों को प्राप्त करना हर किसी के लिए सहज व आसान नहीं होता। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिव रूप माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि आज भी वह सहज शरीर जीवित है और हमारी पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबतों से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ महाराज की, जिनके बारे में जानना आज भी रहस्य बना हुआ है, पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। गोरखनाथ शब्द का अर्थ। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय को रखने वाला और पालने वाला या फिर गाय की रक्षा करने वाला। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसके फलस्वरूप गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है, जो कि हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। महादेव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु व आराध्य हैं, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए हैं, जैसे आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ, चौरंगीनाथ, सरपटीनाथ, भरतरीनाथ, गोपीचंदनाथ, रतननाथ, धर्मनाथ व मस्तनाथ। लेकिन इनमें मत्स्येंद्रनाथ व गुरु गोरखनाथ ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय संपूर्ण देश में बिखरा हुआ था, जिसको गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया था। अतः इसके संस्थापक गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक वो जो सन्यासी जीवन जीते हैं और दूसरे वो जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। गुरु गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी असाधारण कथा। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं बल्कि उनका अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ सभी युगों में हुए हैं, जिनको महान चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ व पुराण इनके जन्म को लेकर सटीक जानकारी नहीं देता। कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह ही गुरु गोरखनाथ भी एक काल्पनिक किरदार हैं, और कई इतिहासकारों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य में था। लेकिन सनातन पंचांग, जो दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है, उसकी माने तो गुरु गोरखनाथ सभी युगों में हुए थे, तथा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के संवाद उन्होंने ही स्थापित किए हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है वो तो प्रभु ही जाने, पर इनके जन्म से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है, जिसको जानते हैं। गुरु गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी प्रचलित कथा। गुरु गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव में गए, जहां एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी। तो गुरु ने पूछा कि क्या समस्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वो स्त्री बोली कि गुरु, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, ये सोच करके मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूति और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 वर्ष के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ भ्रमण करते हुए उसी गांव में फिर से आ गए, और उस स्त्री के घर पहुंचते ही उनको वो बात याद आ गई। तो गुरु ने दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया, तो वही स्त्री आई जिसको गुरु जानते थे। गुरु ने उस स्त्री से पूछा कि अब तो तुम्हारा पुत्र 12 साल का हो गया होगा। यह सुनकर स्त्री सकपका गई। डर और लज्जा के मारे उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, पर फिर हिम्मत करके उस स्त्री ने बताया कि गुरु, आप जब भभूत देकर गए तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरा उपहास करने लगी, मजाक बनाने लगी कि मैं साधु संतों के भभूत पर विश्वास करती हूँ। वह मुझसे सहा नहीं गया और इसलिए मैंने उस भभूत को सेवन करने के बजाय गोबर पर फेंक दिया।
तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपनी योग बल से संपूर्ण स्थिति को जान लिया और उसके बाद वह चुपचाप उस तरफ बढ़े जिस तरफ उस स्त्री ने भभूत फेंकी थी। उस जगह पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई और तभी एक तेज से परिपूर्ण ओजस्वी 12 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ गुरु मत्स्येंद्र नाथ के पास आ गया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उस बालक को अपने साथ लेकर चल दिए। फिर यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन व्यापन कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, पर कहाँ है कोई नहीं जानता। गुरु गोरखनाथ से जुड़े कुछ विशेष स्थान। कहा जाता है कि नेपाल के गोरखा लोगों का गोरखा नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी गुरु गोरखनाथ के नाम से ही पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखाई दिए थे, जिसके चलते इस जगह का नाम गोरखा रख दिया गया। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां इनके पग चिन्ह है और उनकी मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश जिले में गोरखपुर जिला इन्हीं के नाम पर बना है। गोरखपुर में भी इनका एक भव्य मंदिर है। इनके एक शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिसका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। और गुरु गोरखनाथ का एक स्थान ऊंचे टीले गोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ में भी है। गुरु गोरखनाथ द्वारा लिखित रचनाएं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ द्वारा संसार के कल्याण के लिए 40 ग्रंथ लिखित है। इनमें अष्टयोग और जीवन जीने की सभी चक्रों के बारे में व सभी सांसारिक प्रक्रियाओं पर आधारित लिखित ये लेख हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि गुरु गोरखनाथ की मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ की मौत को लेकर भी कई तथ्य हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक अवतरित महापुरुषों में से एक थे। तो वह स्वयं आत्मलीन होकर उन्होंने देह को त्याग करके समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी गुरु गोरखनाथ महाराज की कथा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।